मेरा नाम गजेंद्र गोसाई है और मैं गुरुग्राम का निवासी हूं और 1956 से ही गुरुग्राम में रह रहा हूं और गुरुग्राम की हर एक कर्म भूमि को जानता हूं, पूरी पृष्ठभूमि को जानता हूं। नमो 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 नमो। सर्वप्रथम मेरा समस्त गुड़गांव वासियों को नमस्कार, जय श्री राम। आज इस समय जो विधानसभा के चुनाव का माहौल है और जो विधानसभा के चुनाव को देखते हुए इस समय जो प्रक्रियाएं पूरे गुरुग्राम में चल रही हैं और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे विश्व की नंबर 1 की पार्टी है और गुरुग्राम विधानसभा में जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इसमें पंजाबी बिरादरी, जो हमारी पंजाबी बिरादरी है पूरे गुरुग्राम की, उसका बहुत बड़ा रोल है। उस रोल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पिछले 10 साल में 2014 में हमें पंजाबी बिरादरी का मुख्यमंत्री के रूप में श्री मनोहर लाल खट्टर जी मिले और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो पंजाबी बिरादरी के लिए कार्य किए वो सराहनीय हैं। और जहाँ तक हमारी एक पंजाबी बिरादरी महासंगठन है जिसके कि श्री बोधराज सीकरी जी अध्यक्ष हैं, उनका मैं संयुक्त महामंत्री भी हूँ। और उस पंजाबी बिरादरी के माहौल के अंदर जो हमें सुविधाएं प्राप्त हुई और जहाँ तक गुरुग्राम की बात है, अगर देखा जाए बगैर पर्ची बगैर खर्ची के मनोहर लाल के पारदर्शी कार्यकाल में नौकरियां मिली और उसके उदाहरण हैं। मैं गुरुग्राम में 4-8 मरला का निवासी हूं और जहां तक मेरी पिछली पृष्ठभूमि है, मैं दिल्ली से डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड हूं, पर मेरी जो रुझान है मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को देखते हुए या इससे पूर्व नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखते हुए जो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में हुए और उसके पश्चात पिछले 56 दिनों में जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, उन्होंने 56 दिनों में जो घोषणाएं की, उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। और ऐसे के अंदर जो नायब सिंह सैनी ने भी अपने 56 दिन के कार्यकाल में जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और अगर हमने इन सब को अमली डालना है तो हमें गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को जिताकर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को भी मजबूत करना है और इनडायरेक्ट हम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में अगर यदि हमारा बहुमत होगा तो इसका प्रभाव जब राज्यसभा में कोई भी बिल लगता है तो उसकी भी गणना जब होती है तो इनडायरेक्ट नरेंद्र मोदी के भी हाथ मजबूत होंगे। तो हमें हर हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करना है और उसका एक ही कारण है कि हम गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को पूरे बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजें।